देखो ध्यान दो इधर, अगला सवाल। cos थीटा tan थीटा बराबर क्या दे रहा है आपके साइन थीटा, इसका मान के बराबर होना चाहिए। तो क्या करें, इससे पहले कौन साइड है आपके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cos का cos रखेंगे, ज्यादातर मान को sin cos में चेंज करना है। तो tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा, cos से cos उत्तर क्या आ गया आपके sin थीटा, किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर। अब ये वाला देखो 1 माइनस, ये कौन साइड लेंगे हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। और tan का मान मैंने अभी लिखा है, क्या आएगा तो स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा आपके, ये जो मान आया है उसके बराबर है आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बराबर। छोटे क्वेश्चन में आए आपके तो ये इस्तेमाल इस तरह का क्वेश्चन आप छोटे क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर, बड़े क्वेश्चन आएंगे आगे। अब आगे इसमें देखो आपके, इसको यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, इसको क्या करो आप स्क्वायर लो, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का कितना होता है 4, a का a होल स्क्वायर। अब यहाँ b का b और 25 का क्या होगा आपके 5 का होल स्क्वायर। नियम है दोनों पर स्क्वायर, बीच में दिन कौन सा है माइनस का, एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो 4a और b बटा 5, इन दोनों को एक बार लिखेंगे प्लस में और 4a b बटा 5 को लिखेंगे एक बार माइनस में। अब इस बार ये प्लस माइनस में दिया हुआ है, वापस क्या लगा दो स्क्वायर बना दो, ऐसा दिया हुआ तो ऐसा लिख दिया, अब ऐसा दिया हुआ वापस ऐसा बनाना। तो नियम है एक बार संख्या किसमें है आपके प्लस में, माइनस में है, और एक किसमें है प्लस में, तो उसका उत्तर होता है a स्क्वायर माइनस ये होता है। तो ये तो हमारे पास है, हमें ये बनाना है। a कितना है 3, b कितना होता है आपके 2x का होल स्क्वायर, बिन पे कौन सा आएगा माइनस का, ये तो हो गया है आपके 9 और ये हो गया है आपके 4x स्क्वायर। बोल तो अब आगे 64 का, यहाँ क्या होता है, यहाँ घनमूल है, घात 3 है, मतलब 64 का घनमूल क्या होगा आपके 4x का होल क्यूब। अच्छा कितना होता है 27 का कितना होता है 3, 28 का होता है 3y का होल क्यूब। नियम है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या आएगा a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये होगा। तो क्या करेंगे देखो, a कितना है 4x, b कितना है 3y, ये आ जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू क्या आएगा आपके 3y प्लस क्या आएगा आपके 3y का होल स्क्वायर, ये आएगा। पोस्ट खोलो क्या होगा देखो 4x माइनस 3y, यह क्या आएगा 4 का 16x स्क्वायर, 4 का कितना हो गया आपके 12xy प्लस 3 का कितना हो गया 3 का 3 दिया 9y स्क्वायर। आगे बोलो बस आप याद होने चाहिए कौन से आइटम जगह नहीं कौन सा लगा, उसके हिसाब से आप हल करें। अब आगे ये दे रखा है आपके समान चतुर्भुज दे रखा है, जिसके अंदर यहाँ बीच में क्या दे रखा है बिंदु दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को जोड़ने पर ये इसका क्या होता है आपसे आधा होता है। तो हम क्या करेंगे रचना करेंगे, क्या रचना करेंगे, ये पॉइंट दे रखा है, हम क्या करेंगे ऐसे लाइन खींचेंगे, इस पॉइंट से होकर जानी चाहिए आप, और साथ में इसके भी समांतर होनी चाहिए। जैसे नया नाम तो आप DF नाम दे सकते हो, तो ये क्या हो गया आपके E और क्या हो गया है आपके F हो गया। क्या लिखेंगे हम EF समानांतर है AB, समांतर क्या है आपके DC। अब देखो ऊपर सबसे पहले आप लेंगे ये वाला त्रिभुज और ये वाला चतुर्भुज। देखो एक तो पहले इसे करो, ये क्या है कैसे बताओ ध्यान दो, ये रेखा और ये रेखा क्या है आपके समांतर, ये भी समांतर क्या है EF।
क्यों है? हमने क्या की है? रचना की है। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या है? समांतर। ए ई समांतर क्या है? बी एफ। क्यों है समांतर? क्योंकि पूरी भुजाएं समांतर है। क्योंकि ये कौन सा चतुर्भुज है? आपके समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो चतुर्भुज है आपको पूरा, ये कौन सा चतुर्भुज है? आपके समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, इधर से भी समांतर हो, इधर से भी समांतर हो, तो ये वाला चतुर्भुज कौन सा होता है? समांतर होता है। ए बी एफ ई एक क्या है? आपके समांतर चतुर्भुज। क्योंकि अगर आपको इससे आधा करना है या इसका कोई हिस्सा लेना है कि ए के आधार पर नियम लगाना है, तो उसके लिए चार से होते हैं, या समांतर चतुर्भुज या आयत है या वर्ग है या समचतुर्भुज, चार में से कोई एक होना चाहिए। तब एक ही आधार में बना त्रिभुज, चतुर्भुज का क्या होता है? आपके आधा होता है। अब ये त्रिभुज लेंगे और चतुर्भुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा लिया हमने? ए पी बी, जो यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा कौन सा लेंगे हम? ये वाला ए बी एफ ई। दूसरा लेंगे हम समांतर चतुर्भुज कौन सा? ए बी एफ ई। इन दोनों में देखो, ए बी नाम इसमें भी आ रहा है, ए बी नाम इसमें भी आ रहा है। ए बी तो क्या हो गया है आपके? ए बी तो हो गया है आपके एक ही आधार, और रेखाएं भी क्या है आपके? समांतर। एक ही आधार और रेखाएं समांतर हो तो इसके अंदर बना त्रिभुज क्या होता है? आपके चतुर्भुज क्या होता है? आपके आधा होता है। क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ ए पी बी बराबर होगा 1/2 ए बी एफ ई। क्या होगा? एरिया ऑफ ए बी एफ ई। ये हो गया है आपका समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार ये वाला भाग भी इसका क्या होगा? आपके आधा होगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखे सीधे हम? इसी प्रकार। अब ये वाला भाग का नाम यहाँ लिखा हुआ है पी सी डी है, ये होगा पी सी डी। एरिया ऑफ पी सी डी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ कौन सा? ई सी डी ई एफ। क्या होगा आपके? सी डी ई एफ। दोनों को क्या करो आप? जोड़ दो। ये क्या हुआ बताओ पहले तो। कारण इसका तो कारण क्या होगा मतलब? क्यों हुआ? परमे नंबर 10 पॉइंट, ये परमे होता है कौन सा है? ऊपर में है ये, ऊपर में नंबर 2। ऊपर में 2 कहता है एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। यस, चतुर्भुज आधा। दोनों क्या करें? दोनों को जोड़ने पर जोड़ दो, इन दोनों जोड़ो। एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। अब आधा दोनों कॉमन है तो आधा आ जाएगा ऑटोमेटिक, और इन दोनों भागों जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूरा आपके ए बी सी डी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके ए बी सी डी हो जाएगा। जब सवाल दे रखा है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2 बराबर 2 दे रखा है। इसने कहा इसका क्या है? आपके अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब आता है? a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, तभी आता है। उसमें c1 c2 का कोई काम नहीं। a1/a2 और b1/b2। a1 कितना है? 4/2 बराबर नहीं है कितना? p/2। 2 से 2 कैंसिल, तो बताओ p का मान क्या नहीं होना चाहिए? 4 नहीं होना चाहिए। 4 के अलावा कोई भी तो उत्तर आएगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? आपके 4 नहीं होना चाहिए। अब एक टंकी में कितना पानी है? 8 लीटर। अब देखो लीटर को कैसे बदल दो? या तो सेंटीमीटर में या बदल दो मीटर में। उल्टा चलेगा वापस। तो मीटर में अगर बदलना है तो 1000 का भाग दो, और सेंटीमीटर बदलना क्या करना पड़ेगा? आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये नियम है 1000 सेंटीमीटर की घात 3 में होता है आपके 1 लीटर। अब यहाँ 1 नहीं है, कितना है? आपके 8 लीटर है। यहाँ आपने 8 से गुणा किया, तो यहाँ भी क्या करो आप? 8 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा आपके? इसका मतलब क्या हुआ? टंकी कितना पानी? टंकी में पानी कितना है आपके? 8000 है। पानी मतलब आयतन। तो क्या है बताओ? टंकी का आयतन या बोलो घन का आयतन।
घन का आयतन आपके आया है कितना 1000 × 8 कितना हो गया आपके 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको आयतन लिखना है तो उत्तर सामने या तो मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। मीटर में करना है 1000 का भाग तो सेंटीमीटर करना है 1000 से गुणा कर दो। अभी आ गया आपका 8000। 1000 सेंटीमीटर एक होता है 8 में कितना होता है 8 × 5 होता है। घन का आयतन सूत्र क्या ज्ञात करने का भुजा क्यूब। अब यहाँ भी ऐसे करना है। 8 का घनमूल कितना होता है 8 का घनमूल कितना होता है 2 और 3 जीरो का 1 जीरो घनमूल है। घनमूल में हर 3 में से एक चीज लेनी है तो 3 जीरो में से 1 जीरो 8 का हो जाएगा आपके 2। 3 से 3 कैंसिल तो भुजा कितनी आ गई आपके 20 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बदलोगे तो यहाँ 0.2 आएगा, सेंटीमीटर भी आएगा 20 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या है ज्ञात करने का एक साइड का एक साइड स्क्वायर 2 भुजा स्क्वायर 3 4 5 और 6 भुजा स्क्वायर। सूत्र क्या है ज्ञात करने का 6 भुजा स्क्वायर। 6 का 6 भुजा कितनी है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके 400 × 6 कितना होगा बताओ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझ में ये वाला। अब यहाँ पर गोदाम की नाप भी दे रखी है और कैरेट की नाप भी दे रखी है। हमें कैरेट ज्ञात करने हैं तो जब सिंपल है तो इसमें इसका भाग लगा दो तो क्या हो जाएगा हमें ज्ञात करने हैं कैरेट। सूत्र क्या ज्ञात करने का गोदाम का आयतन। सूत्र क्या है याद करेगा गोदाम का आयतन बटा कैरेट का आयतन। गोदाम है चाहे कैरेट है सभी कैसे है लंबाई भी है चौड़ाई भी है ऊंचाई भी है। सूत्र क्या हो जाएगा लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई बटा 1.25 × 1.5 × 0.5। सब मीटर में ही है तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ वर्ड गया 0 वर्ड गया 0 वर्ड यहाँ कितना गया आपके 2 जीरो बटन काट दो। यहाँ भाग जाएगा 125 × 5 5 बार चला गया। अब 15 का भाग कितनी बार आएगा आपके 5 4 बार चला गया। अब ऊपर आया है 4 × 1 लाख और भाग में आया है 25 25 भाग दो 25 चौक 100 4 चौक 1600 कैरेट। कितने कैरेट आएंगे आपके पास 1600 कैरेट आएंगे। आगे जाओगे थोड़ा भाग करना है थोड़ा सा आएंगे बोल जो है 1 लाख है कितना आ जाएंगे 16000 कैरेट आ जाएंगे। अब ये वाला कमरे का नाप दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें करानी है सफेदी कहाँ करानी है कमरे की चारों दीवारों पर और 7 जगह करानी है छत की करवानी है। हमें क्या करना पड़ेगा इससे पहले क्या करो आप चारों दीवारों का और छत का क्या करना है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे गुणा करेंगे हम 7.5 रुपये खर्च से गुणा कर लेंगे। पहला ज्ञात करना है आपको कमरे की कौन सी चारों दीवारें कमरे की चारों दीवारें प्लस छत का क्या करना है पहले आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या ज्ञात करने का पहले ज्ञात करें चारों दीवारों का सूत्र क्या करने का 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई ये तो है चारों दीवारों का। ये तो हो गया परिमाप जब परिमाप हो गया उसके ऊंचाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी आपके चारों दीवार हो जाएगी। छत कैसी होती है आयताकार लंबाई × चौड़ाई। इसको अलग हल करो बात जोड़। अब 2 का 2 लंबाई कितनी है 5 चौड़ाई कितनी है 4 ऊंचाई कितनी है 3 लंबाई कितनी है 5 चौड़ाई कितनी है 4। अब 2 × 5 × 3 प्लस 5 और 20 इसको हल करो पहले 20 और 40 कितना हो गया 5 और 4 9 होते हैं जोड़ करके तो 9 दूनी 18 54 प्लस 20 कितना होता है 74। यह आएगा आपसे देखो 74 मीटर स्क्वायर आ गया। यह करना है 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना दे रखा है 7.50। तो बताओ 74 मीटर स्क्वायर का मूल्य क्या होगा 7.50 × 74 गुणा करो
जैसे 75 होता तो होता 55, 25, 7, 8, 70, लेकिन 75 कम है, घटा दो, ये आ जाएगा आपके 5550। यहाँ पॉइंट लगा दो, 500 कितने रुपए है, 575 गुणा कर लो दोनों को, 74 1 75 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 575 रुपये आ जाएगा। आगे समझ में पॉइंट लगा दो, पॉइंट ये तो ये आता है टोटल यहाँ पर, फिर एक और एक 2 थोड़े पॉइंट लगा दो, ये आ जाएगा आपके 575 रुपये। क्या आया हुआ एग्जाम में 4-5 बार। ये ध्यान दो, हमें बनाना है समकोण, क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। ये रहा समकोण त्रिभुज, पहले बनाए करते थे, पहले तो आवाज नहीं, तो ध्यान दो, ये है आपके ए बी और एक दे रखा है आपके सी दे रखा है, आधार तो आधा कितने दे रखा है आपके 4। अब ये तो है कर्ण और ये क्या है आपके कर्ण और लंब, दोनों का जोड़ कितना दे रखा है आपके 8 जोड़ रखा है। जैसे कल कर रहा सवाल, दोनों जोड़ कितना आप कह रहा था, वही सवाल है, फर्क है यहाँ कितना डिग्री है आपके 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि कौन सी डिग्री जाएगी, समकोण त्रिभुज है। क्या करेंगे कल देखो ध्यान देकर, पहले बनाएंगे हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का, क्या बनाएंगे पहले आधार की, इसका नाम है आपके ए और क्या हो जाएगा आपकी डी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम यहाँ बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, तो बनाओ 90 डिग्री का कोण, कैसे 90 डिग्री कोण बनाओ। फिर क्या करेंगे देखो ये बना के कैसे, या तो पहले बनाओ चांदी से बना लो, फिर क्या कर दो आगे से 60 120 और बीच क्या आ जाएगा आपके 90। अब यहाँ से कितना काटेंगे चाप हम 8 सेंटीमीटर, कितना काटेंगे 8 पूरा, और ऊपर नाम क्या आएगा, डी नाम आएगा, नया नाम, क्योंकि आपके ये लाइन उधर आने वाली, इसलिए यहाँ पर आपके सी अभी नहीं आएगा, अभी क्या आएगा आपके डी लिखो। अब ये तो है नाप वाली और ये क्या है आपके बिना नाप, इसका से मिला। अब इस बिना क्या करना है हमें, आधा करना है, इस बिना आधा करेंगे, यहाँ देखो देखो आधा यहाँ आ रहा है, और यहाँ प्रकार रखो ऐसे चाप काट दो, फिर यहाँ प्रकार रखो ऐसे चाप काट दो, क्या कर दो इसका आधा करो। इस भुजा का क्या करना है आपको, आधा करना है, इसका आधा करना है, ये और ये क्या होनी चाहिए आपके बराबर होनी चाहिए। आधा करने पर जहाँ मिलेगा उसको क्या नाम बोलेंगे हम, ए, क्या नाम है, सी नाम दिया हुआ है, सी बोल दो, जो आपने नाम दिया चित्र में वही लिखना है। फिर क्या करेंगे हम, इसको और इसको ऐसे मिला देंगे, ये हो जाएगा आपके समकोण त्रिभुज एबीसी। इसमें ये 4 है और ये इन दोनों का जोड़ कितना है आपके 8 है। तो ध्यान दो, नदी की चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर, ये ऐसे मान ली नदी की चौड़ाई दे रखी कितनी है आपके 40 मीटर, और गहराई कितनी दे रखी है आपके, गहराई दे रखी है 3 मीटर। हमें ज्ञात करना है कि 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा समुद्र के अंदर, वो ज्ञात करना है। अगर हमें पानी ज्ञात करना है या पानी का आयतन ज्ञात करना है, देखो इसके अंदर 3 चीज़ आती है, कौन कौन सी है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चौड़ाई कितनी दे रखी है 40 मीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 3 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। अब ये लंबाई मतलब कितना पानी अंदर आएगा ये ज्ञात करना है। उसके लिए सवाल में दे रखा है 1 मिनट में पानी ज्ञात करना है। उसके लिए जब ऊपर दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर लाना है, देखो हमें यहाँ पर जो भी दे रखा है मीटर में दे रखा है, तो पहला काम इसको बनाना है मीटर में, और यहाँ बनाना है आपको 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 मिनट में पानी पूछा है। देखो हमारे पास चाल दे रखी कितनी है, चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल दे रखी। अब यहाँ बनाना है मीटर और यहाँ बनाना है मिनट, वो बनाना है आपको 1 मिनट। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान दो, क्योंकि मीटर से बनाएंगे क्योंकि इस सवाल पर मीटर में ही है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 2 किलोमीटर कितने होंगे आपके 2000। ऐसे करेंगे 2 × 1000 गुणा कर लिया मीटर से। अब यहाँ 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। ये 60 मिनट में कितना पानी आता है 2000 मीटर, मतलब 1 मिनट कितना आएगा 1 मिनट में। हम क्या करेंगे इसमें इसका भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपके 2000/60, 0 से 0 कैंसिल। अब 2 का भाग दो, यहाँ जाएगा 100 बार, तो यहाँ जाएगा आपके 3 बार। अब ये आ गई आपके लंबाई आ गई, लंबाई कितनी आ गई 100/3, 3 से 3 कैंसिल, तो पानी कितना आया 4000 मीटर क्यूब। ये आ गया पानी।
तो लंबाई थोड़ी थोड़ी ऊंचाई हमारे पास है, लंबाई नहीं है। लंबाई के लिए हमारे पास चाल दे रखी है, इसको बदलना है मीटर में, इसको बदलना है मिनट में। तो मिनट आपके 60 आया है, आपको बनाना है 1 मिनट, क्योंकि सवाल में 1 मिनट है। ऐसा नहीं सवाल में 1 मिनट देखो 1 मिनट था तो हमने 1 से गुणा किया, सामने वापस। अगर यहाँ 3 मिनट है तो यहाँ कितने गुणा कर लो वापस 3 से, 5 मिनट 5 से गुणा कर लो, क्योंकि ये तो 60 मिनट का 5 मिनट 1 मिनट बदल जाएगा। अब वापस आप उतने मिनट पूछा वहाँ गुणा करेंगे। फिर ये जो आया है आपको याद रखो, ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई तीन आ जाए गुणा करने को। अब ये दे रखे हैं आपके x बाहर दे रखा है और ये छात्र दे रखे हैं, तो मान लेंगे हमें याद करना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कैसे याद करते हैं, x इंटू एफ गुणा कर लो इसको इससे। समांतर माध्य सूत्र है याद करने का सिग्मा एफ एस बटा सिग्मा एफ एफ मतलब इन दोनों का गुणा करो, कितना होता है 120, यहाँ होता है 270, यहाँ होता है आपके 480, यहाँ होता है गुणा करने पर कितना आता है 400, यहाँ आता है 600 और यहाँ आता है 350। अब इसकी जोड़ में क्या लगा देंगे हम, भाग लगा देंगे। अब एक्स एफ लिखो या फिर एफ एफ लिखो, एक ही बात, दोनों का गुणा करना है आपको। तो सिंपल है, दोनों का गुणा करना है, फिर इसकी जोड़ में इसकी जोड़ का भाग लगाना है। समांतर माध्य क्या हो जाएगा, क्या जोड़ दोनों कितना होता है देखो 0, 5 7 और 2 9 8 17 17 और 5 22, टोटल का 2 3 4 5 और 4 9 9 10 19 19 और 3 कितने हो गए आपके 22, और यहाँ कितना होगा 9 6 15 12 27 8 35 15 50। ये हो जाएगा 2220 बटा 50, 0 0 कैंसिल, 5 का मतलब आधा करो, हाँ डबल करना है। डबल कितना होता है 444, या पॉइंट लगा दो, कितना आएगा 44.4, या बाहर लगा देख लो 520 पॉइंट 520 और सिंपल आएगा आपके, इजी है, आगे समझ में।